बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात के बाद कुरैश को किसके पास था? अब वो नहायत बेरहमी और बेबाकी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे। अबू लहब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। हर लम्हा और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के दर पे रहता। हज का मौसम हो या मक्का का बाजार, जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग करते हुए पाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से आवाज लगाता और कहता कि लोगो ये शख्स बददीन झूठा है, इसकी बातों में मानता हो, दूसरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काता। चुनांचे कुरैश 12 लड़कों और अपने इबाश गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर बिठा देते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते तो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग जाते, आपका मजाक उड़ाते, आप पर ताने कसते। इन्हीं हालात की वजह से मक्का की सरजमीन आप पर तंग हो गई। आपने ये देखा कि नबूवत का बादल पहीम बरस रहा है, लेकिन मक्का की सरजमीन बंजर और गैर सालिहा साबित हो रही है। मक्का मुकरमा में तबलीग करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल हो चुके थे। शवाल का महीना था और ईस्वी हिसाब से मई की आखिरी या जून 619 ईस्वी के इब्तदाई अय्याम थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आजाद करदा गुलाम सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर ताइफ रवाना हुए। ताइफ में मक्का मुकरमा के बड़े बड़े सरदारों की जमींदारियां थीं, उनके अपने बागात थे। ये इलाका उस दौर में भी अपने बहात को शंगाराम थलों की वजह से मशहूर था। यहाँ का मौसम आजकल भी गर्मी में बहुत खूबसूरत होता है। ताइफ के गिरदोनवा में सबसे बड़ा कबीला बनु सकीफ था। कुरैश की उनके साथ रिश्तेदारी भी थी। कुरैश के एक बड़े कबीले बनु जमा एक औरत की शादी बनु सकीफ के एक बड़े सरदार से हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ये सफर पैदल ही कर रहे थे और उसके लिए अल-सीलुल कबीर का रास्ता इख्तियार कर दिया था। ये रास्ता आज भी ताइफ से मक्का मुकरमा या मक्का मुकरमा से ताइफ जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ताइफ के रास्ते में बास कबाइल रहाइश पजीर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इस कबीले से भी होता। आप उसे इस्लाम की दावत देते, मगर उनकी बदकिस्मती कि किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। बनु सकीफ के 3 बाअसर सरदार अब्द या लईन, मसूम और हबीब थे। ये तीनों भाई थे। उनके वालिद का नाम उन्नू बिन उमैर था। ये बनु सकीफ के रईस को सरबराह थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 रोज क़याम किया। उस दौरान आप बारे बारे बनु सकीफ के सरदारों के पास तशरीफ ले जाते और उन्हें अकीदाए तौहीद की दावत देते रहे। उनके जवाब एक दूसरे से बढ़कर करख्त और बेहुदा थे। जरा अब या लई के अल्फाज पर गौर करें। अगर अल्लाह ने वाकई तुम्हें रसूल बनाया है तो मैं काबे का गुलाब फाड़ूंगा, यानी अगर मैंने तुम्हारे जैसे मकदूर शख्स को नबी मिलाया तो मैं उसके घर का कोई एहतराम नहीं करूंगा। मसूद बिन उमर ने हर्ज ने इसे सराई करते हुए कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला जैसी नबूवत अता की जाती? हबीब ने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ बात नहीं करूंगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो तुम्हारी बात रद्द करना और रसूल से बहस करना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक है, और अगर तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो तो ये बात मेरी शान के खिलाफ है कि मैं एक झूठे से ताक करूं। नाज़रीन इकराम, गौर कीजिए इस किस्म के जवाब सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बी अधा पर क्या गुजरी होगी। मगर कायनात की सबसे अजीम शख्सियत इस किस्म के हौसला शिकन अल्फाज सुनकर भी अपने मिशन से एक इंच पीछे नहीं हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ठीक है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मगर ये गुफ्तगू अपने तक ही महदूद रखना, उसका चर्चा न करना। आपका ख्याल था कि ये खबर कुरैश तक न पहुंचे ताकि वो अपनी सख्ती में मज़ीद इजाफा न कर दें। अल्लाह के रसूल ये मुखसिर से कलमात कहकर वहाँ से उठाए, मगर वो शरीफ गो न थे। उन्होंने नहायत घटिया तर्ज़ी अमल का मुजाहरा किया। न सिर्फ इलाके में मुनादी करवाई, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी कर इरादा फरमाया तो उबाशों और आवारा गर्दों को शह दी कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रहा किया।
اور उन्हें हदायत की कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करे और उनका रास्ता रोके। ताइफ के दरो दीवार ये मंजर देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का मुज़म्मा की तरफ रवाना हो रहे हैं। उधर ताइफ के हमारा गर्भ गालियां देते, तालियां बजाते और शोर मचाते आपके पीछे लग गए हैं। वो रास्ते के दोनों जानब खड़े हो गए। बात गाड़ी में पर जबान से आगे बढ़कर पत्थर चलाने पर आ गई। वो अल्लाह के रसूल को पत्थर मारने लगे। सब भारी तेज खाते आप की उंगलियों पर गहरे जख्म लग गए। उनसे खून बहने लगा। नालियां मुबारक खून में तार बतर हो गए। ज़ैद बिन हारिसा अपने जिस्म को ढाल बनाकर आग को पत्थरों से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो खुद भी महफूज नहीं रहे। उनका सर भी फट गया। सीरत नवानों के मुताबिक आप आबादी से निकले तो बेनहोश होकर गिर पड़े। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आग को उठाकर करीब ही पानी के एक चश्मे पर ले गए। जख्मों को पानी से धोने की कोशिश की। नालैन मुबारक जो उतारना चाहे तो वो खून से इस तरह जम चुके थे कि उतारना मुश्किल था। बनु उमय्या के सरदार उतबा बिन रबीया का बाग करीब ही था। ये बाग ताइफ से कम बेश 5 किलोमीटर दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में पनाह ली। उस वक्त बारिश और बारह गर्द भी वापस हो गए थे। उतबा अपने भाई शिबा के साथ मक्का मुकर्रमा से आया हुआ था। वो भी ये मंजर देख रहा था। ये काफिर थे मगर मकार में अखलाक तो उनका गसफ था। यूं भी रिश्ता भाई थी। उन्हें गैरत आई कि उनके रिश्तेदार के साथ अहले ताइफ में बदसलूकी की है। अपने गुलाम अद्दास को बुलाया। अद्दास मैनवी का रहने वाला ईसाई था। उसी अंगूरों के चंद होशे देकर कहा, इसे इन मेहमानों के पास ले जाओ। अद्दास की खुशकिस्मती की क्या कहने। उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की सादत मिल रही थी। अद्दास अंगूर लेकर आया तो उसे देखा और सुना कि अल्लाह के रसूल अंगूरों की तरफ हाथ बढ़ा कर फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह कहा और फिर खाना शुरू कर दिया। अद्दास मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ तवज्जो बज़ी निगाहों से देख रहा था। वो सोच रहा था कि बिस्मिल्लाह का कलमा यहाँ के लोग तो नहीं बोलते, वो तो अल्लाह के नाम से खाने का आगाज नहीं करते। अद्दास कहने लगा, ये जुमला तो उस शहर के लोग नहीं बोलते। इरशाद फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है। अद्दास ने कहा, मैं नैन का रहने वाला हूँ और ईसाई हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, अच्छा तो तुम मर्द सालिहा यूनुस बिन मत्ती शहर के रहने वाले हो। अद्दास को बड़ा तवज्जुब हुआ। उसने सवाल किया, आप यूनुस बिन मना को कैसे जानते हैं। आपने फरमाया, वो मेरे भाई थे। मेरे और उनके दरमियान नबूवत का रिश्ता है। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। माशाअल्लाह। अद्दास की ये सुन्नत अल्लाह के रसूल पर झुक पड़ा और आके सर और हाथ पांव को बोसा किया। दूर बैठे हुए उतबा और शिबा ये मंजर देख रहे थे। अद्दास की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसके नसीब जाग उठे। वो बेख्तियार कह रहा था, चाहतु अल्लाह का अब्दुल्लाह व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। नाज़रीन कराम, भाई वालों का सलूक आपके तवक्को के कहीं खिलाफ था। परेशानी के आलम में आपने अपने रब से रजू किया और उसी से मदद मांगी। अपनी उम्मत को सबक दिया कि अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब से रजू करना है, उसी से मदद मांगनी है। अल्लाह के रसूल भाग से निकले। कोई गम आलम की शिद्दत से तबीयत न डाल और दिल पाश पाश था। करन अल मुनाज़िर का मकाम को ज्यादा दूर नहीं। वहाँ पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। आज उनके साथ ताबन का फरिश्ता भी है। वो आपसे अर्ज करने आए थे कि आप हुक्म दें तो अहले ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान पीस डालें। नाज़रीन इकराम, मुकारने अखलाक उसका नाम है, उसको अल्लाह अखलाक कहते हैं। क्या बदला लेने की ताकत रखते हैं। जिब्राइल अमीन अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भी भेजा है ताकि आप इन दुश्मनों के बारे में उसे जो हुक्म चाहिए दे। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देता है और सलाम करने के बाद अर्ज करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है कि अब आप जो चाहेंगे हम वो ही करेंगे। अगर चाहें कि हम उन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल कर पीस दे तो ऐसा ही होगा। नाज़रीन इकराम, मगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को मुलाहजा कीजिए कि आप अहले ताइफ की इन ज़्यादतियों के बावजूद इरशाद फरमा रहे हैं, नहीं
बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके पुष्ट से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराएगी। नाज़रीन किराम, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना पूरी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद बढ़ाती है और अहले ताइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।